खाते सीज करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज करने के विरोध में सोमवार को देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अलवर शहर में मोती डूंगरी पर पार्टी के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित पार्टी विधायक पहुंचे इस विरोध प्रदर्शन में। टीकाराम जूली ने कहा कि देश में लगा हुआ है अघोषित आपातकाल। खाते सीज करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज करने के विरोध में सोमवार को देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अलवर शहर में मोती डूंगरी पर पार्टी के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित पार्टी विधायक पहुंचे इस विरोध प्रदर्शन में। टीकाराम जूली ने कहा कि देश में लगा हुआ है अघोषित आपातकाल। मांग है वो। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि आज देश के अंदर अघोषित आपातकाल इन लोगों ने लगा रखा है और बीजेपी लगातार जो है जिस प्रकार से विपक्षी दलों पर, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू जी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल जी हो, पूरे देश के अंदर सभी जगह पे जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्ष के लोग हैं, नेता हैं, उन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डलवा कर उनको कमजोर करने का काम कर रही है। लोगों को डरा रही है, धमका रही है, नेताओं को डरा रही, धमका रही है। और यही नहीं, कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी इस देश की पार्टी है, जिसने इस देश की आज़ादी लड़ी है, 75 साल शासन जिस पार्टी ने किया है, आज उसके अकाउंट आप सीज कर रहे हो। चुनाव से 15 दिन पहले आपका जो इसके पीछे मंशा क्या है वो पूरा देश जान चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड की मैं बात करूं, इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा धोखा हुआ है जो कि काले धन को सफेद धन बनाने का काम ये लोग कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस ने। और यही नहीं, जो एक समाज का वो तबका है जो पढ़ा लिखा है, एक ऐसी सोच रखता है, उसने भी ये कहा था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, उसको बंद किया है, उसमें भी एक शब्द बोल नहीं रहे और कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने से कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार देश के अंदर बनेगी और जिस प्रकार की तानाशाही और तांडव बीजेपी मचा रही है, सब लोग जान चुके हैं। आज किसान की क्या हालत इन लोगों ने कर रखी है, आज युवा की क्या हालत इन लोगों ने कर रखी है। जो वादे इन लोगों ने किए थे जनता से, अच्छे दिन लाने का वादा किया था ना इन लोगों ने, आज आ गए क्या अच्छे दिन। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे, 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे। जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। कोई नहीं चुन रही है, कोई नहीं चुन रही है। ये नहीं चुन रही इसलिए तो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, पहली बार झांसे में आ गए थे, दूसरी बार पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा इतना बड़ा, मैं समझता हूँ देश के ऊपर एक कलंक लगा दिया इन लोगों ने कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए और आज तक ये नहीं पता चला कि आरडीएक्स कहाँ से आया था, इनकी इंटेलिजेंस कहाँ है, नुकसान भी होगा इनकी इंटेलिजेंस कहाँ है, कैसे देश के जवान शहीद हो गए और इन लोगों ने आज तक पता क्यों नहीं लगाया कि आरडीएक्स कहाँ से आया था। उस बात पे कोई जवाब नहीं है इनके पास। आज राम मंदिर का मुद्दा लेके आ गए। ये देखिए, इससे काम चलने वाला नहीं है। देश की जनता जान चुकी है, जो वादे इन लोगों ने किए आज वो कहीं भी एक भी इन लोगों ने पूरे नहीं किए। आने वाला समय बताएगा। आज ये डरे हुए, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियों को डरा रहे हैं। अगर इनका डर नहीं है और 400 पार की बात कर रहे हैं तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक विचारधारा है और जो विचारधारा जिसकी है, उस विचारधारा के लोगों को आप अपनी विचारधारा में ले रहे हो, तो इसका मतलब आपकी पार्टी का खुद का तो कोई स्टैंड है ही नहीं। आपने भी एक बयान दिया था कि आदिवासी नेता को अगर विपक्ष का नेता बनना था तो मुझसे नहीं, मैंने जो बात कही वो उस समय की बात है और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, कोई डर की वजह से जा रहा है, कोई सत्ता की लालच की वजह से जा रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस प्रकार की इनकी खुद की क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनकी खुद की क्या नीति है, इनकी खुद की क्या विचारधारा है। जब ये कांग्रेस के लोगों को शामिल कर रहे हैं, ये बसपा के लोगों को शामिल कर रहे हैं, ये आम आदमी के पार्टी के लोगों को शामिल कर रहे हैं, तो बीजेपी कहाँ है। आज भी बीजेपी में आधी ज्यादा कांग्रेस ये लोग शामिल कर चुके हैं। ये बहुमती कांग्रेस का हो जाता लग रहा है बीजेपी के अंदर। इन लोगों को खुद का स्टैंड बनाए। मैं कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ। नेता जा सकते हैं, नेता जा सकते हैं, इस देश की जनता, इस देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता वो टूटने वाले नहीं है। और कांग्रेस की विचारधारा, मैंने अपने राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर भी कहा था, महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है उसको कांग्रेस अपना रही है
और जो गोडसे की विचारधारा है उसको बीजेपी अपना रही है। ये लोग मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले लोग हैं। आज पूरा देश इस बात को जान चुका है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है मोदी सरकार द्वारा, और ये आंकड़े आप देखिए कि 95%, 95% जितने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जितने भी केस बन रहे हैं अच्छी पार्टियों के खिलाफ बन रहे हैं। तो ये एक तरह से पूरे देश के ऊपर जिस तरह का एक आक्रमण करा है आम जनता के ऊपर, शीर्ष नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई को भेजा जा रहा है। तो ये एक तरह का बिल्कुल हिटलरशाही तो भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। लगभग 65,000 करोड़ रुपए इन कुछ सालों के अंदर जब से इनका राज आया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के तहत इनने पैसे ले लिए हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ देने के लिए अडानी जी से, रिलायंस कंपनी से ये पैसा लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, और उसके बाद उनको एयरपोर्ट बेचा जाता है, हाईवे बेचे जाते हैं, शिपिंग के पोर्ट बेचे जाते हैं। तो इनके अकाउंट सबसे पहले फ्रीज होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जैसे अभी माकन साहब ने अभियान चला रखा था अकाउंट का, कैंपेन का, तो उसको लेकर भी कांग्रेस के अकाउंट में ज़्यादा पैसे आ रहे थे इसको रोकने के लिए। देखिए, हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो इसके साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, बेरोजगार युवा है, कोई 5 रुपए देता है, कोई 100 रुपए देता है। हमारे पास तो आम जनता के पैसे आ रहे हैं। इनकी जो फंडिंग हो रही है वो हो रही है बड़ी बड़ी कंपनियों से, जो एक तरह से बहुत बड़े माफिया बने हुए हैं, पूरे देश को खरीद रहे हैं, उनकी फंडिंग होती है। तो ये एक फर्क है कांग्रेस पार्टी की फंडिंग के अंदर और बीजेपी की फंडिंग के अंदर। कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे हैं कई, पूरे देश में एक माहौल बन रहा है कि बीजेपी। देखिए, कुछ लोग जो हैं, जो बहुत अपनी व्यवस्थावादी लोग होते हैं, जो पावर के साथ रहना चाहते हैं, या उनको डर लगा हुआ है ईडी का, सीबीआई का जो डर लगा हुआ है, उनने जो ऐसे कारनामे करे हैं पूर्व में, उन लोगों को डर लग रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हमारे खास तौर पर जो कांग्रेस पार्टी की देश के लिए लड़ना चाहते हैं, के लिए लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ और देश के साथ खड़े रहेंगे। सोशल मीडिया पर आपका भी नाम चल रहा था कि आप भी बीजेपी